आई एम न्यू सीकर हूँ ज्ञान मार्ग में। वेलकम न्यू सीकर। कहाँ से स्टार्ट करूँ? जहाँ है वहीं से स्टार्ट करूँ। अब आप बोलेंगे ना मुझे। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं बोल रहा हूँ मुझे दिल्ली जाना है, कहाँ से शुरू करूँ? यहीं से शुरू करना पड़ेगा, पहला कदम तो यहीं से, जहाँ मैं हूँ। तो पहले तो हम जाने कि मैं कहाँ हूँ। आई शुड नो वेयर आई। तो वो अगर जानना है तो आप फिर, आप अगर नहीं है तो उपदेश सारम एक कोर्स है, आप कर लेना उसका। मेरे वेबसाइट में है shiftingintoawareness.com/courses में। आप वहां जाके कर लो। उसके अंदर हमको ये बोध हो जाता है कि हमारी यात्रा क्या है और हम अभी कहाँ पहुंचे हैं। हम कहाँ से आए, कहाँ पहुंचे, कहाँ खड़े हैं हम यात्रा में, और इसके आगे क्या है आपको पता चल जाएगा। और अंत कहाँ है इसका? अंत यही है जो मैं अभी तक बात कर रहा हूँ ना, कि मैं ही वो हूँ, मृग कस्तूरी। एंड वही पता चल जाता है। तो वो कैसे ढूंढे, मेरे भीतर का खुशबू कैसे ढूंढे? उपदेश सारा में बहुत बढ़िया तरीके से बनाया है। तो ज्ञान मार्ग में जो एंट्री कर रहे हैं लोग, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो मतलब कहीं भगदौड़ करके, बाहर के करता करता होके थक के, ज्यादातर अधिकतम तो थकते ही है, क्योंकि कितना करेंगे आदमी, कितना आप ध्यान करेंगे, कितना तपस करेंगे, कितना माला जपेंगे, कितना कर्म कांड करेंगे, कितना भगदौड़ होगा, कितना सेवा करेंगे। वो सब ठीक है करने के लिए, क्योंकि वो सब करने की वजह से हमारी चित्त शुद्धि होती है। तो ये सब जितने भी कर्ता वाले साधनाएं हैं बाहर के, ये सब आपके चित्त शुद्धि के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जब चित्त शुद्ध होना शुरू हो जाता है, जब विवेक खुलना शुरू हो जाता है, तो बोध होना शुरू हो जाता है। तो नए नए प्रश्न आना शुरू हो जाता है मन के अंदर, कि अब तक हम जो कर रहे हैं, इसमें क्या है, क्यों कर रहे हैं, कब तक करेंगे, इसके आगे क्या है, इसके पीछे क्या है, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, कहाँ रास्ता मिलेगा, और हर एक चीज को आप प्रश्न करेंगे। अब आप मान्यताओं में नहीं जाएंगे, मानते रहो नहीं। अभी मान्यताओं में भी डाउट आ रहा है, क्यों मान रहा हूं मैं, इसके पीछे का राज क्या है। अभी जैसे हम कितने सारे तत्व समझ रहे हैं शिव के बारे में, तो ये सब मेरे भीतर कहाँ से आया? मेरे भीतर में पहले प्रश्न आना चाहिए। प्रश्न जैसे उठने लग गया, मैं ढूंढने लग गया उसको। और मैं एक जगह में नहीं बैठा, क्योंकि एक जगह में हम लोग बैठे तो वो बस एक प्रोग्राम्ड बिलीफ ही आपको दे देंगे। वो डिफाइन कर देंगे शिव ये है। और मेरा मन नहीं मानता था, शिव कैसे ऐसे हो सकते हैं, इतना लिमिटेड तो सब थोड़े हो सकते हो शिव को। जितना मैंने सुन रखा है शिव तत्व के बारे में, परमात्मा के बारे में, और देखने से, महसूस से तो नहीं लगता है ऐसा है। और आप जो डिफाइन कर रहे हो, एक बॉडी में उनको बिठा दिया है, एक शिव को एक रूप दे दिया है, उसको मस्कुलर मैन बना दिया हमने, 8 पैक्स वाले शिव। क्यों? मेरे अंदर वासना है 8 पैक का, मस्कुलर बॉडी का। तो मैंने प्रोजेक्ट कर लिया, मेरे मेरे हिसाब से मैं अपना अपना भगवान सब अपने अपने तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं। साउथ में जाओ एक अलग शिव है, नॉर्थ में जाओ एक अलग शिव है, नॉर्थ ईस्ट में जाओ शिव अलग है, बाली इंडोनेशिया में जाओ शिव शिव अलग है। तो हर जगह में रूप कैसे बदल रहा है, जैसे मैं वैसा मेरा भगवान। तो अजीब लगता है जब मस्कुलर भगवान देखते हैं। ये सब हमारी वासनाएं, हम थोप रहे हैं उन पर चीजों पे। तो ये सब चीजों में मुझे रुचि नहीं थी, मतलब मैं मानने वाला नहीं हूं इन सब चीजों को। मैं देखता था, मैं बोलता था ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब प्रश्न आता था मेरे, कि इतने रूप कैसे हो गए एक ही तत्व का। तो प्रश्न जैसे हम पूछना शुरू करते हैं भीतर से, एक धैर्य से, तो भीतर से वो कृपा ही आपको ले जाती है उत्तर की तरफ, अपने आप। आपको कहीं गुरु खोजने की जरूरत नहीं है, कहीं इसके बुक्स खोजने की जरूरत नहीं, भीतर से ही आप गहराई से इसका चिंतन करो। वो परमात्मा आपको वैसे वैसे जगहों में, वैसे वैसे एक्सपीरियंसेस आपको लाके वो उसका पूर्ण करेगा। ये ज्ञान मार्ग कहते हैं, ज्ञान मार्ग इसी को कहते हैं। जब ये ऐसा विवेक उठना शुरू हो जाए, वो स्टार्टिंग है। ज्ञान यानी कि इंफॉर्मेशन नहीं, कि हमने पोथियां पढ़ ली, बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया, नहीं। ज्ञान मार्ग के आने के बाद जितना भी इकट्ठा किया ज्ञान, उस सब भस्म कर देंगे, फेंकना पड़ेगा आपको। क्योंकि वो सब प्रोग्राम बिलीफ लेके आते हैं। कितने सारे पथ में जाके सब प्रोग्राम हिप्नोटाइज्ड बिलीफ है सब। तो यहाँ आके सब धज्जियां उड़ जाती है, क्योंकि वो मैच नहीं होता ट्रुथ के साथ। तब के लिए ठीक है आप जब वो चीजें कर रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर उठ रहे हो, कोई चीज मैच नहीं करता।
तो आप प्रश्न पूछते हो, उत्तर मिलना शुरू होता है। प्रश्न पूछते हो, उत्तर द मिलना शुरू होता है। अंतर्गुरु आपका आपको ले जाता है हर जगह में। मेरा ऐसा ही हो गया था। हर जगह मैं गया और सभी जगह से उत्तर मिला। जहाँ-जहाँ वो शिव ने लेके गए, वो भीतर का जो हमारा शिव है, भीतर का जो अंतर्गुरु है, वो लेके जाता है अपने, वो रास्ता दिखाता है। और फिर बाहर से सब उसका आंसर्स मिलने शुरू हो गया। आंसर जैसे मिलना शुरू हो गया, तृप्ति आनी शुरू हुई, शांति आनी शुरू हुई। तब तक व्याकुल रहता है और जब बोध होता है, पूरा कन्विक्शन के साथ क्लैरिटी आना शुरू हो जाता है, आप सेटल होने शुरू होते हो। इस प्रकार से इंसान निश्चल बनता है। चंचल रहता है, चंचल क्यों रहता है? व्याकुलता है, हर एक चीज़ को जानने की। अभी मिसमैच है। तो खोजते-खोजते जैसे-जैसे आपको क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाता है, चित्त शांत होना शुरू, लाइट होना शुरू और जैसे शांति आ जाती है, ठहराव आ जाता है ज़िंदगी में। ठहराव बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्ञान मार्ग आपको ठहराव लेके आएगा या आप ऐसे कहो, ठहराव आने के बाद आपको ज्ञान मार्ग शुरू हो जाता है। इसी को निश्चल मन कहते हैं, नित्यानंद भगवान। तो इतने पथ में क्यों जाते हैं हम लोग? ये साधना, वो साधना, निर्मल मन की। मन निर्मल होता है उससे। सारे साधनाओं का फल है कि मन निर्मल होता है। उसके बाद जब मन निर्मल होता है, तो निर्मलता की वजह से निश्चलता आती है, ठहराव आती है। अब जब ठहराव आती है, तब ये साधनाएँ काम नहीं आती है। वो चंचलता के लिए ठीक है, जैसे निश्चल हो गया, आप फेंक दोगे उसको। मैं कह रहा हूँ उसके लिए नहीं फेंका, भीतर से इंटरेस्ट नहीं आएगा, छूट जाता है। तब कबीर साहब का गाना शुरू होता है। भला हुआ मोरी घघरी फूटी, मैं पनिया बरन से छूटी। मोरे सर से टली बला। गुड माय पॉट ब्रोक, नाउ आई डोंट हैव टू फिल द वाटर। भला हुआ मोरी माला टूटी, मैं राम जपन से छूटी। मोरे सर से टली बला। गुड लॉर्ड माय माला ब्रोक, नाउ आई डोंट हैव टू कीप रोटेटिंग इट। ये वो स्थिति है, अपने आप टूटी बोल रहे हो। कबीर साहब ये नहीं बोला कि भला हुआ मैंने माला तोड़ दी। टूटी, अपने आप गिर गई। ये समय आने पे परिपक्व जैसे साधक होता है, ये सब छूटने शुरू हो जाता है, गिरने शुरू हो जाता है। और जैसे गिरता है तो हल्का होता है इंसान, क्योंकि इतना सारा बोझा लेके घूमते हैं हम। 20 प्रकार के साधनाएँ करते हैं सुबह से रात तक। हमको लगता है कि जितना ज़्यादा करो उतना जल्दी तेज़ी से हो जाता है। नहीं होता, ये सब भ्रम है। जितना आप ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बदहज़मी हो जाएगी, इंडाइजेशन। तो थक-थक के सब एक्सपेरिमेंट करके चक के एक-एक, एक-एक गिरना शुरू हो जाता है। जैसे ही गिरना शुरू हो जाता है, खालीपन, एकदम शांति और कम-कम साधनाएँ आपकी कम होती जाती है। वही उपदेश सारम करो मैं बोल रहा हूँ आपको। ये सबको जो भी नए सुन रहे हैं उन लोग, उपदेश सारम करो। आप पता चल जाएगा आपको, कैसे ये सब चीज़ें आती है लाइफ़ में और कैसे समय आने पे निकल जाती है। तो मैंने उपदेश सारम क्यों इंट्रोड्यूस किया क्योंकि बहुत सारे सीकर्स को ऐसे लगता था, कि हमारे भीतर कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। कि अब नहीं हो रहा है ये सब चीज़ें। तो मेरे भीतर मैं तुम्हारे भीतर कुछ नहीं है, तुम्हारे भीतर अच्छा ही हो रहा है, गति हो रही है। वो गति के वजह से अब आगे का आपको रास्ता खुलना है। तो ये पिछले चीज़ें आपको छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ा तो कन्फ्यूज़न रहेगा और जब तक वो छूटेगा नहीं वो रहेगा आपके अंदर। तो उसके लिए उपदेश आरंभ किया तो क्लैरिटी आना शुरू हो जाता है। आप रिलैक्स हो सकते हो। आपको आपको करते ही पता चल जाएगा, अरे भाई ये तो मेरी यात्रा है। हर एक सीकर को लगता है, अरे ये तो मेरी यात्रा के बारे में बोल रहा है। और मैं यहाँ यहाँ तक पहुँचा हूँ, अच्छा इसके बाद मुझे ऐसे करना है। तो भीतर से एक शांति आना शुरू हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि मैं ठीक हूँ। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, ये बताने वाला कोई नहीं है इस जगह। सारे आपको फँसाने वाले ही लोग हैं। इधर से वो करो, उधर से दूसरा आके हाथ खींच के लेके जाएँगे, आप ये करो तो मुक्ति मिलेगी। तीसरा लेके जाएगा बोलेगा आप ऐसे करने से मुक्ति मिलेगी और सारे एक-दूसरे के साथ जड़ते रहते हैं। बोलते हैं कि हमारे पथ में ही ये मिलेगा, हमारा ही श्रेष्ठ है। जिस दिन इन सबको त्याग के आप अपना विवेक जागृत करोगे, आपका विवेक आपको बताएगा आगे का रास्ता क्या है। वही परमात्मा आपको बता रहा है। क्योंकि परमात्मा जब दूसरे लोगों से भी भीतर से भी काम करती है, हमको पता नहीं, है, वो प्रकाश कितना शुद्ध है।
क्योंकि शिव ही सबके भीतर से काम कर रहे हैं, लेकिन सबके भीतर की जो आईना है, वो जो शीशा है, वो कितना निर्मल है, किसको कौन जाने। तो जो भी प्रकाश चमकता है, हमको मालूम नहीं है, कौन कितना पानी में है। तो आप जब तक बाहर किसी को पकड़ते रहोगे, हमेशा रिस्क में ही रहोगे। आप एक्सपेरिमेंट ही करते रहोगे। कभी-कभी तो किसी को पकड़ोगे आप, फिर 20 साल आपका चला जाएगा, बाद में आपको पता चलेगा नहीं है। ठीक है, ये सब एक्सपीरियंसेस ही है, ऐसा कोई ये नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, भीतर से जागृत करो, हमेशा बोलता हूँ। भीतर से शिव को जागृत करो, भीतर के गुरु को जागृत करो। बाहर की गुरु की कृपा ले लो, उनकी कृपा ऐसे माँगो कि मेरी भीतर की गुरु जागृत हो जाए। जब भी कोई गुरु के पास जाओ, यही प्रार्थना लेके जाओ। नतमस्तक भी हो रहे हो तो, समर्पित भी हो रहे हो तो यही करो। यही माँगना है तो यही माँगो कि मेरे भीतर के शिव, मेरे भीतर के जो गुरु हैं, वो जागृत हो जाए। मैं मुक्त हो जाऊँ, मैं निर्लम्ब हो जाऊँ। निर्लम्ब यानी कोई चीज़ पे डिपेंडेंट ना रहूँ, इंडिपेंडेंट रहूँ। सारे इंडिपेंडेंट ही होते हैं, जो मुक्त है ना, वो सारे इंडिपेंडेंट होते हैं। आपके जितने भी गुरुज़ को देखो, वो क्या लटके-पटके दिखते हैं आपको? सारे इंडिपेंडेंट हैं। वो उसको छोड़ के और किसी को नहीं पकड़ते, ध्यान देना। उनका कोई पर्सनल असिस्टेंट नहीं होता, उनका कोई बगल में बिलावट नहीं होता, जिसके साथ चिपके हुए हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड नहीं, वो एक ही पे डिपेंड करते हैं। वो गुरु है, जो किसी निर्लम्ब, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। तो निर्लम्ब हमको सबको बनना है, हमारी यात्रा वही है। हमको भी वहीं पहुँचना है। हमको थोड़ी फॉलोवर बन के ज़िंदगी भर रहना है। ये कौन-सी यात्रा हुई? ये तो अधूरी यात्रा हुई कि आप गुरु के पीछे लग गए और सिर्फ फॉलोवर बन के बैठे। एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन, 3-3 4-4 जनरेशन आपके साथ निकल गए, आप वहीं रुके हो ऐसे। आप कब जागृत हो जाओगे? तो यात्रा तो जागृत होने की और इंडिपेंडेंट होने की, लेकिन ये हमारी जो खुला नहीं है, इंटेलेक्ट, बुद्धि, विवेक जागृत नहीं, इसलिए हम भ्रमित हो जाते हैं इन सब चीज़ों को। और आपको अगर अज्ञानता है और आप अगर अपनी बुद्धि चमकाओगे नहीं, तो काफ़ी सारे आपको अब्यूज़र्स मिल जाएँगे। आपके फ़ायदे लेने वाले मिल जाएँगे। फिर कंप्लेन करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोग हर प्रकार के हैं, उनको दोष दे के फ़ायदा नहीं है। मैं अपने आप को ही देखूँ, मैं क्यों मंद हो रहा हूँ? मैं क्यों मंद बुली बुद्धि लेके बैठा हूँ? मैं क्यों नहीं जागृत कर रहा हूँ अपने आप को? तो मैं अपने आप को जागृत करूँ। मेरा प्रयास वो तो वहाँ होना चाहिए। लेकिन ये पता नहीं है ना लोगों को। इसलिए मैं पिछले 3-4 सालों से यही बात करता हूँ। स्वयं को जानो। यही हमारा उद्देश्य है यहाँ। किसी को पकड़ो तो भी आप उसको जाके वही पूछो कि मैं अपने आप को कैसे जानूँ? मैं आपको कैसे जानूँ मत पूछो। हम लोग क्या करते हैं, हम आपको जानना चाहते हैं। आपके अंदर के शिव को हम देखना चाहते हैं और उसको नमन करना, अरे खुद का भी जान लो, उसके अंदर भी है, आपके अंदर भी है। गुरु के पास भी जाओगे तो भी आप बोलो आपके भीतर जो गुरु है, आपके भीतर जो शिव है, वो मेरे भीतर भी जागृत हो के मैं कैसे उसको नमन करूँ? मैं कैसे उसको पूजूँ? मैं कैसे अपने आप को जानूँ? ये पूछो। हम नहीं पूछते। हम बस इसी में फ़ैसिनेटेड रहते हैं, आपके अंदर एक चमक दिख रही है, उसको नमन और जय-जयकारा उसी चीज़ को करते हैं। असली गुरु वो जो बताए कि यहाँ जय-जयकारा मत करो, अपने भीतर, आपके राम आपके भीतर आप होके रहते हैं, उसको नमन करो।